नमस्कार दोस्तों। वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति है वे जुलाई महीने में ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिसका खामियाजा आने वाले महीनों में भुगतना पड़ सकता है। इसी प्रकार के ग्रह योग जो है वह तैयार हो रहे हैं जुलाई महीने में। खास करके मंगल केतु की युति, शनि जो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और अष्टम भाव में भ्रमण करने वाले सभी जो ग्रह हैं वो आपके लिए शुभ फलदायी होने वाले नहीं हैं। और आपका जो मूलभूत स्वभाव है कि थोड़ा सीक्रेटिव है, आप अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करते, कई दफ़ा जो निर्णय हैं वो स्वयं ले लेते हैं, तो इसी वजह से जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है जुलाई महीने में। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, जो बातें हैं वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट रखनी होगी। जो संपूर्ण जुलाई महीना है वो वृश्चिक राशि के लिए किस प्रकार से जाएगा, ऐसी कौन सी बात है जिस पर अमल करना आवश्यक है, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपका षष्ठेश भी है, आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, केतु के प्रभाव में रहेगा यह जो संपूर्ण महीना है इसमें। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि यह भी वक्री होने वाला है दिनांक 17 तारीख के बाद। और आपके अष्टम भाव में गुरु भी भ्रमण कर रहा है, वहीं पर शुक्र भी जाएगा। उसी प्रकार आपके राशि के अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा जो रवि है 17 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपके साथ चीटिंग वगैरह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। और जो बातें हैं वो थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में ये बातें होगी, लेकिन ऐसे कोई आप डिसीजन ले सकते हो जिसके खामियाजा आपको आने वाले कई महीनों में भुगतना पड़ सकता है। तो अलर्ट रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना जिस वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी जो राशि है थोड़ी सीक्रेटिव है, कई दफ़ा आप खुद से निर्णय ले लेते हो और जिसका जो बातें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में, खास करके मानसिक जो स्ट्रेस है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। दो जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं। पहला जो है वो गुरु, जो कि आपके राशि का धनेश है, पंचमेश है, और दूसरा जो ग्रह है बुध, जो कि आपका अष्टमेश है, लाभेश है। गुरु जो ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध वक्री आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा 17 तारीख के बाद। तो दोनों तरह से अगर देखा जाए तो इस महीने में आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको स्वयं को खर्चे जो है इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, अमल करना होगा। और खास करके इस महीने में आपकी जो मानसिकता है वो थोड़ी सी प्रखर देखी जाएगी। छोटी छोटी बातों को लेकर आप में जो स्टबननेस है, अपने बातों पे अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, ये जो आपका गुण है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा। और इसी के चलते जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आपके पंचम भाव में जो शनि भ्रमण कर रहा है वो 17 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है, और ये जो बातें हैं आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करेगा। ध्यान रखिए, अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई इन्वेस्ट करते हो तो बातें ठीक रहेगी, नहीं तो जो मंगल आपके लाभ भाव से आपके पंचम भाव को देखेगा, वो जो आपके लिए सिचुएशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। अलर्ट रहना आवश्यक होगा। इस महीने में जो खर्चे हैं वो भी थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार गृह सुख के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो तो चतुर्थेश है शनि, जो कि आपके पंचम भाव में है, वक्री होने जा रहा है 17 तारीख के बाद। और आपके चतुर्थ भाव में जो राहु है वो भी भ्रमण कर रहा है। खास करके घर का जो वातावरण है वो ठीक देखा नहीं जाएगा। घर के जो लोग हैं उनमें और आप में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ये जो संपूर्ण महीना है इसमें मौनम सर्वार्थ साधनम, ये जो बात है, ये जो सुभाषित है वो ध्यान में रखिए। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, राशि के पंचम भाव में भ्रमण कर रहा जो शनि है वो 17 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो बातें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मंगल जो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है वो अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को ही देखेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर जो बातें हैं वो ठीक नहीं रहेगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। और ख़ास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी जो आपकी जो भी शिक्षा आप ले रहे हो उस पर थोड़ा सा फोकस करना ज़्यादा आवश्यक होगा।
वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है। 29 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ पर ये जो बात है वो आपके लिए शुभ फलदायी होगी। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में भी अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है रवि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो रवि है यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा कि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं हो रही है। इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके दशम भाव में मंगल और केतु ये जो दोनों ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही चौकन्ना रहना होगा जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड। मतलब अगर आप कोई बिजनेस करते हो या फिर अगर आप कोई नौकरी करते हो, वहाँ पर जो बातें हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। जो मैंने बात कही कि मंगल केतु का जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। आपको लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ऐसी बातें मन में बिल्कुल भी नहीं लाना, और इसके चलते अगर आप कोई अलग से निर्णय लेते हैं तो बहुत प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो, क्योंकि जो गुरु जो है वो भी आपके साथ नहीं है। तो बातें जो है मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि यह आपके लिए परीक्षा की घड़ी है, खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड। तो ये जो बातें, इन पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके मन में ऐसे विचार है कि बहुत एक्सट्रीम पर आप निर्णय ले सकते हो, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसी कोई बात सामने आती है तो थोड़ा सा कंसल्ट कीजिए, थोड़ा सा बाकी के जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा कंसल्ट की जो बातें हैं वो किस प्रकार से हो रही है, इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है परीक्षा का, जैसे मैंने कहा आप कह सकते हो, तो थोड़ा आपको दक्ष रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। इस महीने के 4 तारीख को शुक्र और हर्षल की जो युति है वो आपके सप्तम भाव में होने जा रही है। तो खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये जो तकरार है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है, ध्यान रखिए। इसी प्रकार इस महीने का सबसे अशुभ फलदायी योग जो है वो है मंगल केतु की युति, जो कि आपके दशम भाव में होने जा रही है। शुरुआत से मैं जो बातें कह रहा हूँ वो इसी युति से ज़्यादा रिलेट करने वाली है। खास करके कार्य क्षेत्र से बारे में ये जो युति है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकती है। हालांकि ये जो युति है वो 21 तारीख को होने जा रही है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो करीबन 18-19 तारीख से ही देखा जाएगा और वो चलेगा करीबन 23-24 तारीख तक। तो खास करके ये जो 7-8 दिन है इसमें आपको स्वयं पर कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक होगा। जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो तो वहाँ पर भी आपके इमेज को धक्का लगना या फिर बातें जो है वो आपके विरोध में जाना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। तो स्टबर्न मतलब आपको जो अंदर का जो नेचर है स्टबर्न रहना, तो स्थिर रहे और अपने बातों से बिल्कुल भी एडजस्ट, मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र से छोड़े ना, और जो बातें हैं कितनी भी चाहे आपके विरोध में जाए आपको डट कर सामना करना होगा। इसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को शुक्र और मंगल का जो केंद्र योग है वह आपके सप्तम और आपके दशम भाव में होने जा रहा है। तो खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। वो तकरार चलती रहती है, लेकिन ये जो 23 तारीख का जो दिन है इसके आसपास 2-3 दिन थोड़ी ये जो बातें हैं वो ज़्यादा लग सकती है। दिनांक 21 तारीख को रवि और बुध की युति आपके भाग्य भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है वो आपके लिए थोड़ी सी रिलैक्सिंग हो सकती है। जो मैंने बातें कही कि कार्य क्षेत्र से जो बातें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाली हो सकती है संपूर्ण महीने में, तो 31 तारीख के बाद जो बातें हैं वह धीरे धीरे आपके लिए नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो गुरु पूर्णिमा है दिनांक 10 तारीख को, और जो अमावस्या है वो 24 तारीख को होने जा रही है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, विवादों से दूर रहना आवश्यक होगा। कमिटमेंट प्रोमिसेस नहीं करना। ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए एक टेस्टिंग पीरियड है, परीक्षा का कालावधि है, आपकी परीक्षा होने वाली है, तो उसमें पास होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शांत रहिए, मौन और सर्वार्थ साधन। अब जो भी बातें हैं वो सिर्फ देखिए, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। इमोशनली अगर होते हो तो आने वाले समय में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो जो भी ग्रह आपके विरोध में जा रहे हैं, जैसे कि गुरु आपके अष्टम भाव में है, शनि जो है वक्री हो चुका है, तो ऐसी जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो निर्णय लेते समय बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेना। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।